नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेरगा चौधरी। लखनऊ से खबर, जहां पर बीजेपी की अहम मीटिंग चल रही है। सीएम आवास पर यह बैठक चल रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की यह मीटिंग चल रही है। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं इस मीटिंग में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग चल रही है। सीएम आवास पर बैठक चल रही है इस वक्त, जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं इस मीटिंग में। सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। महामंत्री संगठन धर्मपाल भी मौजूद हैं। तो इस वक्त मीटिंग चल रही है। बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव को लेकर ये मीटिंग है। राजीव सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, बैठक को लेकर और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर 5 कालिदास मार्ग पर बीजेपी कोर ग्रुप की एक अहम बैठक चल रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद हैं। और बताया ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं उसको लेकर एक अहम रणनीति बनाई जा रही है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है और अभी प्रभारियों की नियुक्ति भी की गई है, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो बीजेपी कोर ग्रुप है वो बैठक कर रहा है कि आने वाले दिनों में किस तरह से बीजेपी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। और जैसा कि आपने देखा कि 2014 के बाद लगातार, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या फिर जो ग्राम पंचायत के चुनाव हो, उसमें बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ऐसे में बीजेपी ये चाहती है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की जाए। उसको लेकर एक अहम रणनीति इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक कर बनाई जा रही है। और ये भी माना जा रहा है कि 2023 में कुछ जो एमएलसी की सीट खाली है उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा किया जाएगा। तो जो कोर ग्रुप के सदस्य हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और धर्मपाल सिंह, जो कि बीजेपी संगठन महामंत्री हैं, वो इस वक्त बिल्कुल राजीव, जीत के मोमेंटम को बरकरार रखना चाहती है बीजेपी, और यही वजह है कि तैयारी हर बार पुख्ता बीजेपी की ओर से की जाती है। अब जब नगर निकाय के चुनाव है तो यहां पर चर्चा चल रही होगी। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक इस वक्त सीएम आवास पर चल रही है। इधर कानपुर में कुछ दिन पहले हुए दर्दनाक ट्रैक्टर हादसे के ड्राइवर का कबूलनामा सामने आया। 26 लोगों के कातिल ड्राइवर की जुबानी सुनिए, उस दिन क्या हुआ था, कैसे प्रसाद में शराब बटी और कैसे ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। 26 लोगों के कातिल ड्राइवर का कबूलनामा। और इसके बाद निमंत्रण दिया गया, चंद्रिका मैया गए। पहले प्रसाद की तरह शराब बांटी गई। चंद्रिका मैया में नहीं, वहाँ मुंडन भया, वहाँ प्रसाद के रूम में दारू थोड़ी बटी। फिर शराब के ठेके पर हुई पार्टी। 1 क्वार्टर दारू ले लिया, आधो हमको पिया दिया, आधी भी पी लिया। नशेड़ी ड्राइवर के हाथ में थी 50 जिंदगियां। इसके बाद वहाँ से चला, नशे के झोंक में हम जाने नहीं पाया। मुंडन के जश्न को मातम में बदलने वाला ड्राइवर। गाड़ी चली गई, खंती पलट गई। जिसका रोल था, जिसने शराब पिया था और शराब पी करके ट्रैक्टर बेतहाशा चलाते हुए घटना कारित की थी, उसका मेन अभियुक्त कल पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कानपुर के जिस हादसे की चीखें अब तक सुनाई दे रही हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे के जख्म अब तक भरे नहीं। जिस वारदात ने सड़क पर दौड़ते मौत के ट्रैक्टर ट्रॉलियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए, उसी ट्रैक्टर के कातिल ड्राइवर का सनसनीखेज कबूलनामा सामने आया है। और इसके बाद निमंत्रण दिया गया, चंद्रिका मैया गए। चंद्रिका मैया में नहीं, वहाँ मुंडन भया, वहाँ प्रसाद के रूम में दारू थोड़ी बटी। तो वहाँ झुर्रे थे, बहाने थे, हम थे और 3 जन थे। तो प्रसाद के रूम में पी लिया। सुना आपने कातिल ड्राइवर का कबूलनामा। यही ड्राइवर राजू निषाद हादसे वाले दिन ट्रैक्टर चला रहा था और ट्रैक्टर ट्राली में सवार करीब 50 लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला इसी शराबी के हाथ में था। आगे जो कुछ भी हुआ
उससे आप भी वाकिफ होंगे। वहाँ से सर चले आए, आके साड़ में 1 क्वार्टर दारू ले लिया, 2 हमको पिया दिया, आधी भी पी लिया राम शंकर ने। इसके बाद वहाँ से चला तो नशे के झोंक में हम जाने नहीं पाया, गाड़ी चली गई, खंती पलट गई। पुलिस पूछताछ के दौरान राजू ने बताया कि वो गांव वालों को लेकर सबसे पहले चंद्रिका देवी मंदिर गया। इस मंदिर में बच्चे के मुंडन का संस्कार हुआ। मुंडन के बाद मंदिर के पास ही प्रसाद के तौर पर शराब बांटी गई, जिसमें ड्राइवर सहित 3 लोगों ने शराब पी ली और नशे में धुत होने के बाद ड्राइवर ने ट्रैक्टर को मौत के सफर पर दौड़ा दिया। इस दर्दनाक हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ड्राइवर राजू फरार हो गया, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और उसने घटना को एक्सेप्ट किया है कि उसने शराब पी थी। उसके साथी भी है, उनका नाम बताया है, जिनका नाम उसने बताया है, जो पहले से नामित भी हैं। 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार ड्राइवर अब पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि पीड़ित परिवारों में अब भी गम और मातम का माहौल है। जरूरी है कि 26 लोगों के मौत के जिम्मेदार को ऐसी सजा मिले जो एक नजीर बन सके। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए ओम बाबू की रिपोर्ट। उधर मैनपुरी में एक बेटी दरिंदगी का शिकार हो गई। आरोपी ने घर में घुसकर पहले हैवानियत को अंजाम दिया, फिर चीख दबाने के लिए छात्रा का गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। ये सनसनीखेज वारदात मैनपुरी के भोगावा थाना इलाके की है। ग्रामीणों के मुताबिक घटना के वक्त छात्रा घर पर अकेली थी। जब वारदात को अंजाम दिया गया, छात्रा ने जब चीखने की कोशिश की तो उसकी चीख को हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया गया। मैं आलू मैनपुरी लेने गए थे, मैं 2 बजे के करीब सूचना मिली। छात्रा की छोटी बहन जब स्कूल से घर वापस लौटी तो बहन को फंदे पर झूलता देख उसके होश उड़ गए। छोटी बहन चीखती हुई मदद के लिए भागी। परिवार वालों को इसकी खबर दी। बेटी को फंदे पर देख परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। चंद पलों में ऐसा क्या हुआ? कौन शख्स अंदर घुसे जिन्होंने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और फिर छात्रा का गला दबाकर उसे मार दिया? एक युवती के साथ दुराचार और उसके बाद हत्या की सूचना 7 बजे स्थानीय पुलिस को मिली है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचा गया। तत्परता से इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित जानकारी मिलते ही एसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी बुला ली गई और आरोपी की तलाश शुरू की गई, लेकिन तब तक हत्यारा गांव छोड़कर फरार हो चुका था। और शीघ्र ही दोषी की गिरफ्तारी लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी लीगल प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए अतिशीघ्र उसकी गिरफ्तारी करके और शीघ्र ही सजा दिलाने का कार्य किया। घटना के दिन छात्रा के पिता और मां आगरा किसी काम से गए थे, लेकिन घर लौटे तब तक उनकी लाडली कातिल दरिंदे का शिकार हो चुकी थी। परिवार ने गांव के ही एक युवक पर रेप और हत्या का आरोप लगाया है। सर 2 कोल्ड में गए थे आलू लेने, पिकअप वाला उसके साथ हमारा वहाँ खड़ा हुआ आलू पर कस रहा था, साथ में 2 हम भरते थे। जब आधे कागड़ हमने भर ले तो आधे रह गए थे, तभी फोन पहुँचा। ये साहब घटना भाई बच्ची बता रही है 11 बजे जब कोचिंग वहाँ से पढ़ के गई, उसके बाद तभी घटना सूचना मैंने करी है। ये 6:30 बजे करीब गई है। रेप और हत्या की वारदात से लोगों में भारी आक्रोश है। हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अंबेडकर नगर पुलिस की बेरुखी ने नाबालिग गैंगरेप पीड़िता की जान ले ली। आरोप है कि अपहरण के बाद गैंगरेप के मामले में इंसाफ के लिए पीड़िता दर दर भटकती रही। पुलिस ने कार्रवाई के बजाय पीड़िता पर ही समझौते का दबाव बनाया, जिससे दुखी उस लड़की ने फांसी लगा ली।
मौत के फंदे पर लटकी गैंग रेप पीड़िता। इंसाफ की उम्मीद टूटी, मौत को लगाया गले। खाकी के कारनामों से आहत रेप पीड़िता ने इंसाफ की उम्मीद टूटने पर मौत को गले लगा लिया। घटना अंबेडकर नगर के मालीपुरा थाना इलाके की है। दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बलात्कार करने की पुष्टि बयानों के आधार पर हुई, जिसमें कि संगत धाराओं में 376 डी और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा कायम किया गया। उस लड़की द्वारा आत्महत्या करने की तथ्य प्रकाश में आया। दरअसल कुछ दिन पहले छात्रा दरिंदगी का शिकार हुई थी। 16 सितंबर को जब छात्रा स्कूल से निकली तो कार सवार लोगों ने उसका अपहरण कर लिया और उसको लेकर लखनऊ चले गए, जहां दोनों दरिंदों ने छात्रा के साथ गैंगरेप किया। 18 सितंबर को पीड़िता अपहरणकर्ताओं के चंगुल से निकलकर घर पहुंची और पिता को अपने साथ हुई हैवानियत की पूरी आपबीती सुनाई। इसके बाद बेबस पिता ने थाने का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। कभी थानेदार ने टरकाया, कभी सीओ ने। थक हार कर गैंगरेप पीड़िता का पिता न्याय की उम्मीद में जिले के कप्तान से मिला, लेकिन आरोप है कि वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। कार्रवाई कुछ नहीं की। फिर उसके बाद हमको कहे डॉक्टरी करवाओ, डॉक्टरी करवाए। उसके बाद फिर डॉक्टरी करवा के ले आके दिए इनको। फिर तब भी नहीं कोई सुनवाई। उसके बाद जो है फिर कोई सुनवाई नहीं, तो हम अकबरपुर गए उनके पास, वो भी कोई सुनवाई नहीं। वो तो इतना लड़ाई कर गए, मालूम पड़ रहा था कभी हमको मार डालेंगे। उसके बाद फिर हम वहाँ से भाई जब इतना गुस्सा हो गए तो कह रहे हैं अभी निकाल के फेंकवा देंगे तुमको ऑफिस से। हम अपना कौन कहा, क्या नाम था उनका, एसपी महोदय। दरिंदों के अपहरण कर आबरू लूटने के बाद गैंगरेप पीड़िता और उसके पिता न्याय के लिए हफ्तों तक भटकते रहे। पुलिस के हाकिमों की चौखट से फटकार मिलने लगी तो छात्रा ने मौत को ही आखिरी रास्ता समझा और घर लौटकर फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। पिता का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई के बजाय समझौते का दबाव बना रही थी। वहाँ गई, भट्टे के उस पार गई। भट्टे के उस पार जैसे गई तो गाड़ी एक 4 चक्का खड़ी थी वहाँ दोनों तरफ गेट खोल के। उसने कहा कि यह दोनों को धक्का मार के गाड़ी में बैठा लिए। हाँ, बलात्कार बोली के हमारे साथ बलात्कार किया। कहाँ पे? दो लोग थे लखनऊ में। एक तरफ बेटियों की सुरक्षा के बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं तो दूसरी तरफ खाकी में बैठे गैर जिम्मेदार अधिकारी इन्हीं बेटियों को इंसाफ देने के बजाय समझौते का दबाव बनाते हैं। तो न्याय की उम्मीद भला किससे की जाए? तो इसमें सारी लापरवाही मालीपुर पुलिस की दिख पड़ती है। उन्होंने अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बजाय उस लड़की को टेरराइज किया। सुबह शाम तरह तरह की धमकियां दिया और तरह तरह के उससे क्रॉस क्वेश्चन किए और उस लड़की ने उसको इतना टेरराइज किया है मालीपुर पुलिस ने, जिसके नाते उसने हत्या कर ली है। गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद आसपास के लोगों में भारी आक्रोश है। दरिंदों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो पुलिस वालों के खिलाफ भी खासी नाराजगी है। दरिंदों द्वारा अपहरण कर आबरू लूटने के बाद न्याय के लिए भटक रही रेप पीड़िता को जब पुलिस के हाकिमों की चौखट से फटकार मिलने लगी तो उसने आज खुदकुशी कर ली। उत्तरकाशी एवलॉन्च हादसे से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एवलॉन्च हादसे में 7 और शव बरामद किए गए हैं और इन शवों में 2 इंस्ट्रक्टर, 14 ट्रेनी, अब तक 16 लोगों की डेड बॉडी बरामद की गई है। कल फिर से ऑपरेशन की शुरुआत की जाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन आज मौसम खराब होने की वजह से बंद कर देना पड़ा और इसी बीच जो खबर आ रही है कि 7 और शव बरामद हुए हैं। कुल 16 लोगों की डेड बॉडी अब तक बरामद की गई है। आज जो शव बरामद किए गए हैं, कल जब मौसम खुलेगा उसके बाद ही पहाड़ी से इसे नीचे लाया जाएगा। दर्दनाक हादसा हुआ। अब तक 16 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे दिन भी आज चलाया गया, जिनमें 7 लोगों की डेड बॉडी बरामद की गई है। कल ये सभी शव नीचे लाए जाएंगे। अभी मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा है।
तो 22 लोग लापता थे, जिनमें से 7 और शव आज बरामद किए गए। कुल 16 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। आज 12 शव बरामद किए गए हैं और कल फिर से शुरू होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। सुनील नौप्रभात हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, एक दर्दनाक हादसा हुआ। हादसा जितना ज्यादा दर्दनाक था, रेस्क्यू ऑपरेशन उतना ही कठिन है और लोगों का इंतजार, जिनके अपने अभी भी लापता हैं, उनका इंतजार तो पहाड़ की तरह ही है। बिल्कुल मेनिका, और एक खासकर गंगोत्री हिमालय में जहां बड़े पैमाने पर ऐसे रेस्क्यू माउंटेनियर चलते हैं, बड़े पैमाने पर वहां पर चोटियां क्लाइंबिंग होती हैं, उस घाटी के लिए पहला बड़ा हादसा था कि जब 27 से ज्यादा लोग एक साथ बर्फ में दफन हो जाते हैं। आज जो दिन भर सर्च ऑपरेशन चला उसमें 12 डेड बॉडीज आज रिकवर की गई हैं और 4 डेड बॉडीज पहले रिकवर की गई थी। कुल 16 डेड बॉडीज अभी तक रिकवर हो चुकी है और जो मिसिंग है, अब जो मिसिंग का आंकड़ा पहुंचा है वो 13 का पहुंचा है कि अभी 13 जो ट्रेनीज हैं उनका वो लापता है, उनका पता नहीं चल पाया है। मौसम खराब होने के कारण आज जो डेड बॉडी रिकवर की गई है, क्या उनकी शिनाख्त भी हो गई है? उनकी पहचान, उनके घर वालों से कोई संपर्क हुआ है? उन्हें जानकारी दी गई है? देखिए मैंने कहा, चूंकि ये ट्रेनीज थे, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर आए थे, इसीलिए डायरेक्टली इनके शवों की पहचान नहीं हो पा रही है। जब ये डेड बॉडीज उत्तरकाशी पहुंचेंगी, मातली में पहुंचेंगी, तो वहां पर बड़ी संख्या में परिजन लोगों के वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो वहां पर इन शवों की शिनाख्त कराई जाएगी। लेकिन शुरुआती दौर में जो 4 अक्टूबर को पहले दिन जो 4 शव बरामद हुए थे, उनमें से 2 इंस्पेक्टर की पहचान हो गई थी। वो दोनों इंस्पेक्टर NIM के थे, उत्तरकाशी के रहने वाले थे। लेकिन अभी जो 14 बॉडीज हैं उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये कोशिश की जा रही है कि कल अगर वेदर साफ मिलता है तो कल इन बॉडीज को मातली हेलीपैड पर लाया जाएगा, वहीं पे पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया होती है वहीं पर संपन्न होगी और वहीं पे शिनाख्त भी करा ली जाएगी। जी, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अधिकारी क्या कह रहे हैं? आज तो मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन बीच में ही रोकना पड़ा, कल फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। कितनी बड़ी टीम है जो रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी के लोग हैं, आर्मी के 12 से 13 जवान वहां पर हैं, 40 के आसपास लोग वहां पर नेहरू माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट के हैं। इसके अलावा 14 जवान वहां पर हवास गुलमर्ग के आज वहां पर ड्रॉप किए गए हैं। SDRF के 8 जवान वहां पर हैं। तो अब जो मैन पावर है वो पर्याप्त संख्या में वहां पर है, डोकानी बामा ग्लेशियर में है। लेकिन सर्च ऑपरेशन में दिक्कत यह है कि हाई एल्टीट्यूड का इलाका है, आपके पास सीमित समय होता है जब आपको सर्च ऑपरेशन चलाना होता है। आज भी आपने देखा कि सुबह 7:30 बजे से जो सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, करीब 1 बजे तक का समय मिल पाया। उसके बाद वहां पर मौसम गिर गया था। हेली के लिए भी 1 बजे के बाद वो रास्ता एक तरह से ब्लॉक हो गया था, वहां पर जाने का कोई साधन नहीं था उसके बाद वेदर खराब होने के कारण। तो इसके चलते बहुत कम समय जो ऑपरेशन काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन वाली टीम को भी। लेकिन 12 शव आज बरामद किए गए हैं, कल ये शव नीचे लाए जाएंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, जिसके बाद ये पता चल पाएगा कि ये डेड बॉडी किन किन लोगों की है। अलग अलग राज्यों के लोग पहुंचे थे यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए, जो कि एवलॉन्च का शिकार हो गए थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। गोंडा में भारी बारिश के बीच छाता लेकर फॉर्च्यूनर कार से लड़ाई के लिए निकला रावण। कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। पंतनगर मोहल्ले की प्राचीन रामलीला का मामला। बरेली में बुर्के में घूमते हुए मिले युवक को पब्लिक ने पीटा। रामलीला ग्राउंड में बुर्का पहनकर घूम रहा था युवक। बच्चा चोर समझकर पब्लिक ने चप्पल से युवक को पीटा। पुलिस ने युवक को मानसिक रूप से बीमार बताया। गाजियाबाद जिला अस्पताल की गाइनो ओटी में सांप मिलने से हड़कंप मच गया। मरीजों और तीमारदारों में मची भगदड़। वार्ड में तैनात वार्ड बॉय और स्वीपर ने सांप को पकड़ा। महोबा की चरखारी परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तहसील परिसर की दूसरी मंजिल पर आवारा सांड चढ़ गया, जिसे नगर पालिका ने कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा।
सहारनपुर में देर रात माता शाकुंभरी देवी में फिर आया सैलाब। कई दुकानों के टेंट और सामान सैलाब में बह जाने की खबर। शाकुंभरी देवी में चल रहा है इस वक्त शारदीय नवरात्र मेला। सुल्तानपुर में हुई मूसलाधार बारिश से थाने में जलभराव की स्थिति। पानी की निकासी न होने से पुलिस ऑफिस और आवास में भी घुसा पानी। पुलिस कर्मियों को परेशानी का करना पड़ रहा सामना। रायबरेली में मूर्ति विसर्जन के दौरान ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान को दबंगों ने गंगा में धकेला। आसपास के लोगों ने किसी तरह से होमगार्ड जवान को सकुशल बाहर निकाला। रायबरेली के एनटीपीसी ऊंचाहार में तकनीकी खराबी से बिजली इकाइयों के बंद होने का सिलसिला जारी। पिछले 3 महीने में छठी बार एनटीपीसी की 3 इकाइयां एक साथ बंद होने से मचा हड़कंप। बारिश के चलते 500 मेगावाट की 1 यूनिट और 250 मेगावाट की 2 यूनिट बंद हुई। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। तेज बहाव की वजह से 8 लोगों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक अभी तक 20 से 25 लोग लापता हैं। हापुड़ में तेज हवा के साथ हुई बारिश, किसानों की मुश्किलें बढ़ी। धान और गन्ने की फसल को पहुंचा भारी नुकसान। सरकार से मुआवजे की लगा रहे गुहार। कन्नौज में हुई बारिश किसानों के लिए आफत का सबब बन गई है। धान की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। सरसों की फसल भी लगातार बारिश की भेंट चढ़ रही है। कानपुर हादसे में 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार ड्राइवर राजू निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे के वक्त नशे में था ड्राइवर राजू निषाद। रास्ते में यात्री महिलाओं के मना करने के बावजूद पी थी शराब। बागपत के एसपी ने गश्त के दौरान 2 युवकों को करवाया अरेस्ट। शराब के ठेके के बाहर आपस में लड़ रहे थे दोनों युवक। शहर कोतवाली क्षेत्र के वंदना चौक पर युवकों को हिरासत में लेने का वीडियो आया सामने। फूट फूट कर रो रहे मुलायम सिंह यादव के समर्थक अखिलेश यादव ने बंधाया ढांढस। पार्टी के नेताओं, समर्थकों और शुभचिंतकों की मुलाकात। पूरा यादव परिवार मेदांता में मौजूद। खबर मुरादाबाद से, जहां पर हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया, जिसके बाद शादी में जमकर हुई है मारपीट। तो अलीगढ़ में एक विधायक के गुर्गों ने टोल कर्मचारियों से मारपीट शुरू कर दी। शादी में संग्राम की ये तस्वीरें मुरादाबाद की हैं। यहाँ कौन किसे पीट रहा है समझ पाना जरा मुश्किल है। बस हंगामा, चीख पुकार और मारपीट का मंजर ही तस्वीरें देखकर समझ में आता है। मामला मुगलपुरा कोतवाली इलाके का है। आरोप है कि यहां बारात निकलने के वक्त कुछ लोगों ने हर्ष फायरिंग की, ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसकी चपेट में आने से एक बच्चा घायल हो गया और इसी के बाद महाभारत छिड़ गया। हर्ष फायरिंग के बाद नाराज लोगों ने फायरिंग करने वालों पर हमला कर दिया और देखते ही देखते शादी में संग्राम छिड़ गया। लात, घूसे, बेल्ट से जमकर मारपीट हुई। मारपीट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस कार्रवाई की तैयारी में जुटी है। अब जरा टोल प्लाजा पर गुंडई की ये तस्वीरें भी देख लीजिए। मारपीट करने वाले दबंग एक माननीय के करीबी हैं, जबकि पिट रहा शख्स टोल प्लाजा पर काम करने वाला कर्मचारी। तस्वीरें अलीगढ़ के गभाना टोल प्लाजा की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ एक कार टोल प्लाजा पर आकर रुकती है, जबकि उसके पीछे सफेद रंग की एक दूसरी कार होती है। टोल कर्मी जैसे ही पैसे लेने के बाद पहली कार को पास देने के लिए बैरियर खोलता है, ठीक तभी दूसरी कार भी बिना इंतजार किए ही आगे बढ़ जाती है और बैरियर नीचे गिर जाता है। बस इसी बात पर आग बबूला लोग टोल कर्मियों की पिटाई कर देते हैं।
बताया जा रहा कि मारपीट करने वाले लोग एक विधायक के करीबी हैं और मारपीट की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही कार्रवाई की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।